आज का जो टॉपिक है बेटा इनवर्स है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि इनवर्स भी डिवाइडेड है तीन पार्ट के अंदर। किस पार्ट में? तीन पार्ट के अंदर। तो कौन कौन से पार्ट हैं? पहला है इक्वेशन फॉर्म, दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशन, और तीसरा बच्चों क्या है? तीसरा है एडजॉइंट मेथड। जिसे मैट्रिक्स मेथड ही बोलते हैं। ठीक, अगर आप सभी को याद हो तो इक्वेशन से इनवर्स निकालना मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दिया है। मैंने आप लोगों को इसके थ्रू निकालना सिखा दिया है कि नहीं सिखा दिया है? इक्वेशन से सिखा दिया ना, ये ऑलरेडी डन है। ठीक, अब बात आती है किसकी? इस एलिमेंट्री ऑपरेशन की। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन को दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेशन और एक कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। आपके जो सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सही, मेरी नहीं स्क्रीन सर, आ रही है। आ रही है। यस सर। मेरा फेस थोड़ा ब्लर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट वो दिखाई दे रहा, जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है सारा या नहीं? सर आ रहा है। आ रहा है। सर अब आ रही है आपकी स्क्रीन। ठीक, तो देखो ध्यान क्या रखना है आप लोगों ने कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अंदर एग्जामिनर ना एक स्पेशल रिक्वायरमेंट करता है हम लोगों से, यानी उसकी एक स्पेशल डिमांड है हम लोगों से। उसकी डिमांड ये है, जो सीबीएसई 2015 से एक रूल फॉलो कर रही है, ठीक है, यानी खासकर उसकी कॉपियां ना, उसके अंदर जो सॉल्यूशन का पैटर्न मिल रहा है, अगर मैं सीधी बात कहूँ तो उसमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। आपको बता दूं, रो से आंसर निकालो चाहे कॉलम से निकालो, आंसर दोनों से सेम ही होगा। आंसर दोनों से क्या होगा? सेम ही है। चाहे रो से निकालो चाहे कॉलम से निकालो, आंसर दोनों से ही क्या है? सेम है। पर ना जो सीबीएसई है वो अपने आंसर के अंदर किसे शो करती है बेटा? वो एलिमेंट्री, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को प्रेफर देती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप किस मेथड का यूज करोगे, किस फॉर्म का यूज करोगे। आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप मुझसे सीख लो दोनों फॉर्म, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में सिर्फ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो। आ गई सर। यस सर। अब बात आती है सर सॉल्व कर, देखिए ध्यान रखना, मैं पहला करवा चुका हूँ, दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला मेथड में आप लोगों को करवा चुका हूँ, दूसरा मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आप लोगों ने पता होनी चाहिए और कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए जो कि मैं करवा चुका हूँ। एक बार रिकॉल कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को याद आ जाए चीजें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। हमने तीन मेथड है इनवर्स निकालने के। इक्वेशन फॉर्म जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो फॉर्म है। कौन कौन सी फॉर्म है? रो एलिमेंट्री और कॉलम। हालांकि दोनों से आंसर सेम आते हैं, पर एग्जाम में आप रो एलिमेंट्री ही करके आओगे, क्योंकि सीबीएसई जो आंसर की देता है या जिससे चेक किया जाता है वो रो ही होता है और रो को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट एग्जाम में नहीं करेंगे।
हाँ, मेरी क्लास ले रहे हो, मेरे टेस्ट दे रहे हो, उसमें आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करूँगा, नंबर भी दे दूंगा, पर फाइनल एग्जाम में सिर्फ रो ही करके आएंगे, कॉलम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड एडजॉइंट मेथड है, जिसके बारे में हम बात कर लेंगे आगे चल के। फिलहाल हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे हम सीखेंगे आज एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या सीखेंगे? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बच्चों, आप लोगों ने एक बात का और भी ध्यान रखना है। आप लोगों ने किस बात का ध्यान रखना है भाई? कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ना कई तरीके से निकलता है, कई तरीके से निकलता है, इसके कई लेयर है, कई लेयर है। कोई डायरेक्ट करता है, कोई इनडायरेक्ट करता है, कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके करता है, कई फॉर्म पे करता है। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा कई तरीका, पर पहले एक तरीका सिखाऊंगा। वो तरीका ऐसा तरीका होगा जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे या कंफर्टेबल फील कर पाएंगे फॉर्मेशन के लिए। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे हर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से सर भी कुछ। हाँ बोलो। सर मुझे एक तरीका पहले से आता तो कंफ्यूजिंग तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर होगी तो आप उसे मत फॉलो करना। ठीक, आप ओके उसे सर। फॉलो मत करना। मेरे कहने का मतलब जब समझो बेटा, यहाँ पर क्या है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन ना कई तरीके से सॉल्व होती है। ठीक है, और मैं आपको पहले एक तरीका बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि यही तरीका मैंने क्यों बेस्ट माना, और तीसरा, पहले तो कैलकुलेशन होगी, खूब कैलकुलेशन होगी, टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर जब मैं 2-4 क्वेश्चन जब आप कर लोगे, अपने आप सॉल्व कर लोगे, उसके बाद मैं उसी तरीके के अंदर ऐसी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी 90% कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, केवल 10% स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा। स्टार्टिंग में आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जब यस आप सर। 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर लेंगे सबके ऊपर, बड़े पे भी 3x3y पे और 2x2 पे भी, तब मैं आपको सिखाऊंगा वो ट्रिक, वो फॉर्म जिससे कि कैलकुलेशन इजी कर सकते हो। और जो मैं पैटर्न बताने जा रहा हूँ, जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, वो कैलकुलेटिव तो है, नो डाउट, पर उस कैलकुलेटिव से फायदा बता देता हूँ आपको। वो कैलकुलेटिव होने के साथ साथ बेनिफिट जानते क्या देता है? वो आपकी दो चीजों में हेल्प करता है। कैलकुलेटिव होने के साथ कंफर्म है कि कैसा भी क्वेश्चन हो, उतने ही स्टेप में होगा, कोई स्टेप में स्पेशल आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको हर क्वेश्चन में स्टेप सेम रखने हैं। ठीक है, तो वो फिक्स पैटर्न होगा। वो क्या होगा? फिक्स। मैंने क्या बताया पहले? फिक्स पैटर्न। और फिक्स पैटर्न जब समझ में आ जाएगा तो लॉजिक के थ्रू उस फिक्स पैटर्न को क्लियर करूंगा। थर्ड, जब वो भी क्लियर हो जाएगा तो आपको बिना पैटर्न के कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो ये समझाऊंगा। इसमें टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस मत लूज करना। ठीक है, चलिए, तो पहले तो हम समझते हैं इनवर्स। तो पहली बात है कि इनवर्स याद रखना। इनवर्स की खासियत, पहली इंपॉर्टेंस क्या है भाई? नोट फर्स्ट। नोट फर्स्ट क्या है भाई? बताओगे आप में से कि इनवर्स सिर्फ किसका निकलेगा? ये इट कैन बी होल्ड, इट कैन बी होल्ड ओनली ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब सच एज अगर मैं बात करूं तो आपके पास फॉर्म क्या होगी? 2x2 एंड 3x3। बस दो ही आपके सिलेबस में है, इससे ज्यादा नहीं है। नोट नंबर 2, इसमें आप फॉलो करेंगे रूल ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए। ठीक, तीसरी इसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशल फीचर क्या है? तो इसमें स्पेशल फीचर है आपके पास ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। आई होप ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ या ना? अगर हाँ तो कंफर्म करें तो मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी बोलो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हिमांशी,
यस सर। चलिए, अब जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान रखना। मैं पैटर्न फिक्स कराऊंगा। मैंने क्या किया है, क्वेश्चन लिया है A इक्वल टू आई ए। ये आपका बेसिक और यूनिक पैटर्न होगा हर इनवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये क्या होगा, बेसिक पैटर्न। क्या होगा ये, बेसिक पैटर्न। ठीक है, फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब पता है आपको एक चीज क्या है, ये रो के लिए ये यूज करना है, कॉलम के लिए दूसरी वाली। अब शुरू करते हैं गेम। अब आपके पास सपोज कर लीजिए ए गिवन है। क्या गिवन है, ए गिवन है, कोई मैट्रिक्स गिवन है। मैं 2x2 से स्टार्ट कर रहा हूं। ये कुछ दिया हुआ है हमारे पास, समथिंग ऐसा दिया हुआ है। एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, वो ध्यान रखना। आपके पास जब भी आप इनवर्स निकालने जा रहे हो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो चेक कर लेना है कि क्या यहाँ पर एलिमेंट्री पॉसिबल है नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, इनके क्रॉस चेक करते हैं। 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो एलिमेंट्री ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर इसकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तब वो पॉसिबल है। तो 18 माइनस 15 इक्वल टू 3 डज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पर इनवर्स निकालना फिजिबल है, पॉसिबल है। ये बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आई बात या नहीं आई? सर Yes, एक बार sir. रिपीट Yes, कर sir. दीजिए सर। ये जो क्रॉस है, क्रॉस देखो, ये वाला 2 यस इंटू सर। 9, फिर माइनस 3 इंटू 5। ठीक, आगे बात सुन बेटा। यस सर। अब सॉल्व करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न मैंने क्या बताया, मैंने ये वाला पैटर्न बताया। मैंने कहा ए इक्वल टू आई ए लेके चलते हैं। अगर मैं ए इक्वल टू आई ए लेकर चलता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक, ये क्या बन जाएगा, आई, और ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। तो आप लोगों को एक चीज नजर नहीं आई कि अगर मैं इस वाली फॉर्म को फॉलो करता हूं, किस वाली फॉर्म को, ऊपर वाली फॉर्म को फॉलो करता हूं, तो एक साइड इनवर्स मिल जाएगा, हाँ या ना? देखो, कहने का सेंस ये है, अगर मैं इस ए को आई बना दूं। सर हाँ बोलो। सर ए इनवर्स के बाद क्या लिखा है सर? ए इनवर्स इंटू ये वाला पार्ट, ये ए इनवर्स इंटू आई लिखा नहीं है। सर। आई 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 यस आई, सर, ओके सर। तो आई के साथ एक आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स होगा ना। अरे बताया नहीं था, यस सर। आई के साथ किसी को मल्टीप्लाई यस करते सर। हो यस तो सर। पता है ना। यस सर। यस सर। चलिए, अब एक बात समझ में आ गया, अगर मैं इस ए को अगर मैं आई बना देता हूं, तो ये आई क्या बन रहा है बेटा, ए इनवर्स बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है, ओके है? अरे हाँ या ना? यस सर। अब चलिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ए हमारे पास क्या गिवन है। अरे ले तो रखा था हमने, फिर से लिखते हैं 2 3 5 9, 2 3 5 9, और आई क्या है आपके पास, 1 0 0 1 ए। ठीक, यही था ना पैटर्न। अब मैं Yes, आपको एक sir. फिक्स पैटर्न बताऊंगा। फिक्स पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, नो डाउट, मगर रहेगा हमेशा वही हर क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, इस वाले को आई में कन्वर्ट करना है ना, इस मैट्रिक्स को। आपका एम क्या है, इसे आई में करना है। तो आई के लिए इस वाली वैल्यू को क्या बनना पड़ेगा, 1 बनना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, R1 टेंस टू 1/2
R1, यानी आपको पहली प्रॉपर्टी R1 टेंस टू 1/2 R1 ही लगानी है। ध्यान क्या रखना है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड, 4 है तो 4 से डिवाइड, 5 है तो 5 से डिवाइड, बस यही करना है हर एक क्वेश्चन में। पहला इसे 1 बनाने के लिए याद रखना सीक्वेंस भी, पैटर्न इज ओके डन, पर यहाँ सीक्वेंस के थ्रू पैटर्न है तो सीक्वेंस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, किसी सीक्वेंस को ब्रेक मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चों क्या मिलेगा? सर हाँ बोलो। सर अभी मैं रिकनेक्ट हो गया था, तो एक बार वो कर दीजिए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा मैंने यहाँ कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा कि इसे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए ये कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ 3 होगा तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, 4 होगा तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी लिखा होगा। यस सर। ठीक, तो अगर मैं Yes, 2 से sir. डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये ध्यान रखना इफेक्ट किस में पड़ा है? सर R1 1। में पड़ा है ना, तो R2 क्या होगा? Yes, सेम sir. होगा, तो R2 को सेम लिख लो। अब अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? प्लीज कंफर्म करें। सर ये 1/2 क्यों होगा? अरे यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा है ना बेटा, तो 2 से डिवाइड किया मैंने। अच्छा सर, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे? हाँ, अब रुक जा, जिसे 1 बना, देखो बेटा, जिसे 1 बनाना होता है वहां डिवाइड होगा, और जहां 0 बनाना होगा वहां सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा। ठीक, पहले समझ लो मैं जो लिखवा रहा हूँ, पहले जो लिखवा रहा हूँ ना, सिर्फ उसे देखो, उससे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा वो देखो, फिर वही क्यों किया बाद में बताओ। यस सर। ठीक है, आराम से करना इस एक्सरसाइज को, जल्दी नहीं करनी है मुझे। अब इसे 0 बनाना है, अगर इसे 0 बनाना है, कौन है ये? R2। और क्यों 0 बना रहे पता है ना? क्योंकि आइडेंटिटी में ये 1 होता है, ये 0 होता है ना, फिर ये 1 होता है, फिर 0 होता है। याद रखना, स्टेप ऐसे मूव करता है। यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखो, तो सर 5 से माइनस कर देंगे। R2, रुक जा बेटा, 5 R1 ऐसे लिखो। ठीक, यानी मैंने क्या लिखा? R2 लिखा, यहाँ भी R2 लिखना है, यहाँ जो लिखा होगा बस वही मुझे डाल देना है। फॉर्मूला हमेशा हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, 0 बनाने वाला ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा सब क्वेश्चन में। क्या करना है? 5 है तो 5, 3 है तो 3, 2 है तो 2। इज इट ओके और नॉट? जल्दी बोलो। यस सर। यस। अब हिमांशी जी, चेंज किसके अंदर आना है? चेंज किसमें आएगा? सर R2 में। इसमें R2 में। R2 में आएगा, तो R2 में आएगा तो R1 को सेम लिख दे। यस सर। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ R2 की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 5। इसके लिए R1 कौन है? ये वाली वैल्यू R1 है ना, तो 3/2। तो अगर एलसीएम लूंगा तो 18 माइनस 15/2 दैट इज 3/2। तो यहाँ पर 3/2 लिख सकता हूँ। सर पता नहीं क्यों आपका नोटपैड चला गया सर। सर क्या बेटा? सर जो आपने नोटपैड की स्क्रीन शेयर की थी ना, वो चला गया सर, पहले भी ऐसा हुआ था। सभी को दिक्कत हो रही है? सर दिख रही है। यस सर, मतलब वो सर वो वाली स्क्रीन नहीं दिख रही सर मुझे। 1 मिनट होल्ड करिए, रुको देखता हूँ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट अगला बेटा एम क्या होगा हमारा अगले वाले नंबर के लिए? अगला नंबर कौन है? ये 0 है। R2 0 हो गया, -5। इसके लिए R1 कौन है? 1/2। तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई? -5/2। तो यहाँ -5/2। ठीक, अब अगर मैं इस वाली वैल्यू के लिए काम करता हूँ, इसके लिए, तो यहाँ पर वैल्यू डालो। R2 कौन है? 1 -5। इसके लिए R1 कौन है? 0। तो कितना आ गया? 1 आ गया। ओके है, सभी को समझ में आया? मैंने Yes, कहा sir. कि कैलकुलेशन खत्म कर दूंगा, 90% कैलकुलेशन खत्म कर दूंगा, पर अभी सीखो कैलकुलेशन करना। बढ़ू ना आगे?
अगला स्टेप नंबर थर्ड, पहला स्टेप वही होना चाहिए, सेकंड यही होना चाहिए, और थर्ड अब मुझे इस वाले को 1 बनाना है। मैं फिर से बता दूं स्टेप कैसे मूव करता है। स्टेप ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, ये ध्यान रखना। रो ऑपरेशन इस तरह से चलता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। ठीक, इसको मूव मत करना, अगर इधर से चलेगा तो कॉलम में चलेगा, तो कॉलम हमें करना नहीं है, सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ बोलो जतिन। सर पहले मैंने तो 0 वाले स्टेप सीखे हैं। 0 वाले से स्टार्ट किया था आपने? हाँ सर, पहले ऊपर का 0 बनाना है, ऊपर और 0 फिर क्यों बनाना है नीचे भाई? वाला। आइडेंटिटी में सर तो जहाँ यहाँ पे पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं सर उसके बाद जो 0 होता है। ये 0 ना, हाँ इससे ऊपर वाला सर, सेकंड दूसरी तरफ में। ये 0, फिर कॉलम हाँ बन गया सर। बेटा, फिर वो कॉलम रो लगेगा, रो नहीं लगेगा, उसे कॉलम कहते हैं। आप अच्छा सुनो ध्यान से, सुनो 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 जतिन जी, मैंने कहा रो से निकालो चाहे कॉलम से निकालो, आंसर हमेशा बेटा सेम होता है। मगर मैंने क्या बताया, मैंने स्पेशल कुछ बातें बताई। मैंने ये भी तो कहा आपसे कि 2015 से जो सीबीएसई है वो कॉपी का ना प्रेफरेंस जो देती है वो रो ऑपरेशन को देती है, यानी कॉपी मैक्सिमम रो ऑपरेशन में चेक की जाती है, कॉलम में वैलिडेट नहीं मानी जाती। इवन सही वो भी है और सही वो भी है। तो सीबीएसई के हिसाब से हमें अपने आप को मतलब एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अभी एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। तो वहां पर इस तरीके से कॉपियां चेक हो रही हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे कि रो को फॉलो करोगे, कॉलम यूज नहीं करोगे। कॉलम आता है, अच्छी बात है, आंसर सही है, गलत नहीं है, पर प्रेफरेंस इसको है, तो इस बात का ध्यान रखना। आगे बात समझ सर में? कॉलम में कैसे स्टार्ट होता है? कॉलम में ऐसे स्टार्ट होता है, पहले ऐसे मूव करते हैं, ऐसे। सर मैं तो ऐसे भी नहीं करता। इससे 1 बनाया, इससे फिर 0 बनाया, फिर इसे 1 बनाया, फिर इसे 0 बनाया। और रो में सर क्या मैं तो होता पहले है, दोनों 0 बनाता हूँ। पहले 0 बनाता है। हाँ सर, फिर लास्ट में जो 1 की प्लेस में जो बचते हैं ना, उसको डिवाइड कर देता हूँ। भाई ऐसा तो होगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता। और अगर बन सकता है तो मैं देखना चाहूंगा तरीका कौन सा यूज कर रहा है। फिर तू पैटर्न वाला तरीका यूज नहीं कर रहा, तू डायरेक्ट वाला तरीका को यूज कर रहा है। और डायरेक्ट तरीके से ना कुछ क्वेश्चन तो सही से हो जाएंगे, पर सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे बेटा, ये ध्यान रखिए। नहीं सर, इससे 3 वाले में अलग है। हाँ 3 वाले का पैटर्न अलग है और सेकंड वाले का पैटर्न अलग है, नहीं, रोबो मैं का। वही कह रहा हूँ कि इस वाले पैटर्न से चाहे कहीं से भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं दे दूं, आप इस पैटर्न से वो क्वेश्चन हो जाएगा, पर उस वाले पैटर्न से हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आपकी श्रद्धा है, मैं देखना चाहूंगा। आपने एक क्वेश्चन करके मुझे भेजना आज व्हाट्सएप करना, ठीक है? अब ओके इसके सर, मैं यही करके भेजता हूँ। हाँ, इस वाली वैल्यू के लिए काम करते हैं। ये कौन है? R1, सॉरी R2। तो इसे 1 बनाने के लिए इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इससे कर दो इसके उल्टे से। अगर मैं 1/2/3 लिखता तो वो 3/2 ही होता ना, हाँ या ना? अब R1 सेम 0 1, अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2/3 से, तो क्या हो जाएगा? -5/3 और 2/3। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर यहाँ पे R3 कहाँ से आया? क्या बेटा? R2 है, सॉरी। ठीक, सर एक बार ओके ऊपर सर। से क्वेश्चन दिखाना। ये लो देखो। ओके सर। हो गया भाई, सभी को समझ में आ गया? चले बड़े आगे। यस सर। हाँ जी, तो अगला स्टेप है, इससे 1 बनाइए, 0 बनाइए। ये कौन सी रो है? R1। R1 माइनस जितना भी लिखा होगा 2/3 R2,
R1 में 0 बनाने के लिए R2 का यूज होता है, R2 को 0 बनाने के लिए R1 का यूज होता है। जो यहाँ वैल्यू लिखी होती है सेम वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, माइनस होगा तो प्लस लिखना, प्लस होगा तो माइनस लिखना। यहाँ तक क्लियर है? हिमांशी जी आप बीच में वो हो रहा है, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है क्या? सर एक बार रिपीट करना। कहाँ से बेटा? सर जो ऊपर वाला है वहां से, जो 3/2 वाला किया आप। 3/2 वाला ऊपर R2 ये वाला? हाँ सर, ये वाला भी और इसके नीचे वाला भी। मैंने इसमें क्या किया, देखो मेरा एम अगला कौन सा है भाई, ये 1 बन चुका है, ये 0 बन चुका है, इसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रिवर्स से। तो इसलिए 2/3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस सर। तो R2 में मैंने जब किया तो देखो ये आपके पास वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसे ध्यान रखना, R1 को 0 बनाने के लिए R2 का यूज होता है, R2 को 0 बनाने के लिए R1 का यूज होता है। ठीक, फिर से बता दूं, जिन्हें मैं 0 बना रहा हूं वहां पर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, और जिन्हें मैं 1 बना रहा हूं वहां मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर हम देखें तो क्या मिलेगा बच्चों, अब ये तो सीधा आप लिख सकते हो कि भैया ये हो गया, R1 में चेंज हुआ है, R1 को चेक कर लेते हैं, R2 को सेम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 1/2 माइनस 3/2, इसकी वैल्यू है -5/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 प्लस 5/2 मतलब 3 आ गया। आ गया? अगली वैल्यू 0 माइनस 3/2 R2 कौन है, 2/3। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई सभी को? जल्दी बोलो। यस सर। आ गई? तो आपका A इनवर्स क्या हो गया, वो हो गया 3 - 1 5/2 और 2/3। आप सुनो ध्यान से, आप रुक जाओ, एक बार पूरा दोबारा से देखते हैं। ठीक है, समझते हैं रूल को। भाई रूल क्या है, हमने सीखा कि I = IA, ठीक, सॉरी A = IA। फिर मैंने कहा अगर मैं इसको I बना देता हूँ तो ऑटोमेटिक क्या इनवर्स बन जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? स्टेप फर्स्ट, अगर यहाँ 1 हो तो इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर जितना भी लिखा हो उसी से डिवाइड कर देना, वो पहला स्टेप हो जाएगा, उसे R1 स्टेप कहेंगे। फिर से बता दूं, जिसे 1 बनाना हो रहा है, जिसे 1 बना रहा हूं मैं, उसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जिसे 0 बना रहा हूँ उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। R2 को 0 बनाना है तो R1 की हेल्प ले रहा हूँ, और R1 को 0 बनाना है तो R2 की हेल्प ले रहा हूँ। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां तक तो सभी को समझ में आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया। अगला देखो, अब इसे 0 बनाना है, ये कौन है, R2। तो R2 में हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, R1 की। जितना यहाँ लिखा होगा, जितना यहाँ लिखा उसी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात क्लियर हुई? हिमांशी, जतिन, मंजीत, यस यस सर। सर। क्लियर है? यस सर। गुड। उसके बाद अगले स्टेप में, यस अगले स्टेप में अब हमें किसे 1 बनाना है, इसे 1 बनाना है। तो अब इसे 1 बनाने के लिए जो भी यहाँ लिखा होगा इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो रिवर्स से मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा फिर 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड, 0 बनाने के लिए सब्ट्रैक्शन एडिशन। ठीक, R2 को R1 की हेल्प से, R1 को R2 की हेल्प से, खत्म कहानी। अब यहाँ तक तो सर एक बार समझ मैं में, मेथड सेंड करना वो भी देखना। क्या बेटा? सर मैं एक मेथड सेंड कर रहा हूँ। कर दे, मैं देख लेता हूँ। कर। बड़ी खुशी होगी मुझे आप अगर सेंड करते हैं तो। अभी तो आया नहीं हमारे पास। चलिए, ये बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को या नहीं आया, जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। आ गया? अच्छा, वेरी गुड।